जैसा कि हाल ही में 10th और 12th का एग्ज़ाम हुआ है सीबीएसई बोर्ड का म्यूज़िक का। और मैंने अपने चैनल पर सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस मैंने 100% सिलेबस उनको करवाया था। और पूरे भारत के लोग जो कि मेरे चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं उन सब के अच्छे मार्क्स आ गए और उनको मतलब उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो चुका है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ मैं 12th क्लास के म्यूज़िक सिलेबस की ही बात करूँगा। लेकिन बोर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले करवाया था सीबीएसई से, तो अब मैं जो करवा रहा हूँ वो है एचबीएसई से। ठीक है, एचबीएसई क्या है ये भी आप समझ लीजिए। एचबीएसई हमारे हरियाणा का, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ तो हरियाणा से मैंने हरियाणा बोर्ड से ही मैंने परीक्षाएं दी थी 12th तक की। तो एचबीएसई का मतलब हो गया हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। ठीक है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन एचबीएसई है। ठीक है, तो जो हरियाणा के जो लोग हैं जिन्होंने जो हरियाणा बोर्ड से कर रहे हैं एचबीएसई से कर रहे हैं उनका जो म्यूज़िक का जो सिलेबस है वो 12th क्लास का आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये 12th क्लास का म्यूज़िक का सिलेबस है एचबीएसई का। ठीक है, एचबीएसई का। तो आज मैं आपको सिलेबस करवाऊँगा। वैसे तो काफ़ी मुश्किल नहीं है। सीबीएसई और एचबीएसई का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। एचबीएसई और सीबीएसई में फिक्स ही होता है। सीबीएसई का कुछ अलग पैटर्न है और एचबीएसई का कुछ अलग पैटर्न है, लेकिन जो लिखना होता है वो सेम है, क्वेश्चन सेम है, परिभाषाएं मोस्टली सेम है। तो मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से आपको करवा दिए हैं और कौन कौन सा मैं इस बार करवाऊंगा। जो मैं करवा चुका हूँ वो तो सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और जो मैंने नहीं करवाया है वो मैं अलग से एचबीएसई बोर्ड डाल करके डाल दूँगा। ठीक है, तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहां पर मैं चर्चा करता हूं संगीत के विषय पर। तो ठीक है जी, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर हैं हम, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो एसबीएस, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का एचबीएसई जो बोर्ड है एचबीएसई उसका सिलेबस म्यूज़िक का। और ये कब होगा, इनका एग्ज़ाम कब होगा, ये होगा 24 मार्च को। 24 मार्च को 2023 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न किस हिसाब से आएंगे और कैसे कैसे आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका सैम्पल पेपर भी मैं आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। 10th का मेरे को बताना था, लेकिन 10th के टाइम पर मैं 12th का पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने 10th का नहीं बताया। 10th का सीबीएसई मैंने करवाया था लेकिन एचबीएसई नहीं करवाया। तो आज मैं पहली बार एचबीएसई का 12th क्लास का म्यूज़िक का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस का मतलब हो गया परिभाषाएं। ठीक है, डेफिनेशंस हैं, और एचबीएसई में आपको हिंदी में लिखना होता है। वैसे सीबीएसई में भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो 99% जो लोग हैं वो हिंदी में ही लिखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपका हिंदी में सिलेबस है। तो सबसे पहले परिभाषाएँ हैं। परिभाषाओं में वर्ण, संगीत में वर्ण क्या होता है, ये 12th में सीबीएसई में भी है और एचबीएसई में है। ग्राम, ये भी सीबीएसई में है और एचबीएसई में भी है। मूर्छना सीबीएसई एचबीएसई। गमक व गमक के प्रकार, ये भी है सीबीएसई में और एचबीएसई में भी। मींड, मुर्की, कर्ण, खटका, आलाप, तानों के प्रकार। ठीक है, तो ये सारा ये सब कुछ क्या है 12th क्लास में, यहाँ तक 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो ये मैं वीडियो करवा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, ये तो कुछ परिभाषाएं थी जो मैं बता रहा था आपको। वर्ण, ग्राम, मूर्छना, गमक व गमक के प्रकार, मीन, मुर्की, कर्ण, खटका, आलाप, तानों के प्रकार। आगे भी पढ़ लेते हैं। राग, ताली, खाली, आवर्तन, विभाग, ध्रुपद, तराना, लक्षण, गीत, स्वरलिपि। ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप उनकी परिभाषाएं बताएंगे सिर्फ कि वर्ण क्या होता है, ग्राम क्या होता है, मूर्छना क्या है, गमक और गमक के प्रकार क्या होते हैं, मींड क्या होता है, मुर्की क्या है, कर्ण क्या है, खटका क्या है, आलाप क्या है, तानों के प्रकार क्या हैं, ताली, खाली, आवर्तन, विभाग, ध्रुपद, तराना, लक्षण, गीत, स्वरलिपि, ये सब परिभाषाएं आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर 10 थाटों की विवेचना।
जो 10 थाट हैं हमारे जिनसे रागों का जन्म हुआ है उसके बारे में हमें बताना है कि थाट क्या है, और 10 जो थाट के प्रकार हैं वो हमें बताने हैं। थाट को मेल भी कहते हैं, पहले ज़माने में मेल कहते थे, आज के समय में इसको थाट कहा जाता है। 10 थाट हमारे माने जाते हैं और 10 थाटों को हम बताएंगे कि कैसे कैसे थाट पहचाने जाते हैं, किस थाट की क्या पहचान है। रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत टाइम थियरी इसको बोलते हैं, टाइम थियरी ऑफ रागाज। ठीक है, रागों का समय सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा कि रागों का जो समय सिद्धांत है वो कैसे बना, किस स्वर के हिसाब से कौन सा राग कौन से समय में गाया जाता है। तो ये CBSE बोर्ड में भी था, HBSE में था, तो ये वीडियो में डाल चुका हूँ। अब हम आगे बात करें राग और थाट में अंतर। ठीक है, राग की हमने परिभाषा यहाँ दी थी, थाट की यहाँ परिभाषा दी है। अब बताना है राग और थाट में अंतर, इन दोनों का अंतर बताना है। उसके बाद बताया गायकों के गुण व अवगुण। अवगुण का मतलब होता है दोष, गुण का मतलब होता है गुड हैबिट्स, अवगुण का मतलब होता है बैड हैबिट्स। तो गायकों के गुण और अवगुणों के बारे में हमें बताना है कि गायकों में क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या अवगुण होते हैं। बहुत ही कमाल का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे HBSE का जो सिलेबस है वो CBSE सिलेबस से काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है कि जो 11th क्लास के अंदर बहुत सारे परिभाषाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, तो ये अच्छी बात है कि भाई 12th क्लास के लिए पढ़ते हैं यहाँ पर। 12th और 11th दोनों का ही सिलेबस मिक्सअप है, तो बहुत बढ़िया है ये। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रश्न, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि अलग से है। थाट ये भी अच्छा है, अलग से है। 10 थाट ये भी अलग से हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वाग्यकार की विवेचना। वाग्यकार, वाग्यकार मतलब बोलने वाला, वाचक लिखने वाला। ठीक है, उसको हम वाग्यकार कहते हैं, इसकी विवेचना हमने करनी है। जीवनी, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय मतलब हो गया लाइफ स्केच। किस किस की जीवन परिचय लिखने हैं? ये ऐसे महान संगीतकार हैं जिन्होंने हमारे संगीत में अपना योगदान दिया है। तो शारंग देव जी की जीवन परिचय लिखना है, हमको जीवनी लिखनी है। ओमकार नाथ ठाकुर की लिखनी है, बड़े गुलाम अली खां की लिखनी है, और पंडित जसराज की हमें जीवन परिचय लिखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, तो ये सारे मैं आपको करवा दूंगा। राग हैं हमारे जिनकी हमको संपूर्ण शास्त्रीय परिचय देना है, मतलब उनकी राग परिचय है, और बंदिशों की स्वरलिपि, स्वरलिपि नोटेशन ऑफ राग, स्वरलिपि भी लिखनी है। तो राग देश, बिहाग, भोपाली, ये 3 ही राग हैं सिर्फ हमारे। 3 सिलेबस में 3 राग हैं, राग, देश, बिहाग, भोपाली, जो कि 12th CBSE में नहीं है। ये जो भोपाली है ये 10th में है। बिहाग और देश, ये देश पहले कभी 10th क्लास में होता था जो कि आजकल हटा दिया गया है। तो ये HBSE CBSE का मोस्टली मेल खाता है। ठीक है, बिहाग अलग है, बिहाग भी करवाऊंगा आपको। तो ये 3 आपको राग करने और इसकी बंदिशें आपको करनी है। इसके बाद हम बात करें ताल। ताल परिचय होता है, ताल नोटेशन होती है झपताल, चौताल, एकताल और धमार ताल। ये आपको परिचय करना है ताल का। ठीक है, ये 9 नंबर ये हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं जी, 10th नंबर पर चलते हैं। 10th नंबर में क्या बताया है? संगीत का इतिहास मध्य से आधुनिक काल तक, मध्यकाल से आधुनिक काल तक का जो इतिहास है। देखो, एक तो होता है 0 से 800। ठीक है, ये था प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद 801 से स्टार्ट हो गया था मध्यकाल। ठीक है, फिर जो अभी 1900 की जो शताब्दी है, यहाँ से 1900 से जो स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है आधुनिक काल। तो इसके अंदर संगीत का क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे संगीत बदला, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ें नई आ गई, क्या क्या चीज़ें हट गई, क्या कुछ सेम है, ये सब हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट जो है संगीत क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं। देखो, ये प्रश्न कितना कमाल और कितना अहम है कि संगीत का जो क्षेत्र है, जो म्यूज़िक जो फील्ड है, उसमें भविष्य की संभावनाएं क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है, क्या हो सकता है उसके अंदर, क्या कुछ अच्छे फ्यूचर के बारे में हम बता सकते हैं, ये इसके अंदर हमने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 नंबर पर। भारतीय संगीत क्षेत्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का योगदान। वाह, क्या कमाल का प्रश्न आया है। लता मंगेशकर जी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, हमारे दिलों में तो ज़रूर है वो, लेकिन इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए अमर है और अमर रहेगी, और वो भी अमर रहेंगी। तो बहुत बड़ी जो गायक रही हैं, वो गायिका रही हैं, उनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर जी का योगदान क्या रहा है संगीत क्षेत्र में, ये बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये तक यहाँ तक तो हमने बात करी है, ये तो है हमारी थियरी।
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये थियरी का पार्ट है। ठीक है, ये थियरी का पार्ट है, 1 से लेकर 12 तक थियरी पार्ट है। ये प्रश्न आपके आएंगे। क्लियर। अब प्रैक्टिकल का भी कुछ पार्ट है। प्रैक्टिकल में भी जब प्रैक्टिकल होते हैं तो वाइवा जब होता है तो क्या कुछ पूछा जाता है, क्या कुछ बताया जाता है। तो वो जब प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, उसके अंदर आपसे देश बिहाग भोपाली सुनेंगे गा करके। ठीक है, उसका आलाप तान सहित आपको सुनाना पड़ेगा। एक तो ये है, लेकिन ये प्रश्न थियरी में भी आ सकता है। आलाप और तान सहित इसको लिख के दिखाइए। पाठ्यक्रम में से किसी राग का विलंबित ख्याल, तो ये प्रश्न भी आ सकता है थियरी में, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल से उठा करके कोई ना कोई प्रश्न थियरी में आ जाता है। और ध्रुपद भी आ सकता है, लेकिन मैं अभी इसकी गारंटी नहीं देता हूँ। जब तक मैं सैम्पल पेपर नहीं देखूँगा, नहीं करवाऊँगा, तब तक नहीं बता सकता मैं आपको फाइनल। उसके बाद ताल वही है जो हमारे सिलेबस में झपताल, चौताल, एक ताल, धमार, इनकी आपको दुगुन लहकारी तक बताना है। क्लियर। उसके बाद एक लोकगीत, मतलब फोक सॉन्ग जो है आपके, लोकगीत ही हो गया कि आपका हरियाणा का लोकगीत आपका बताएंगे आप, क्योंकि HBSC हैं आप। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा के कल्चर की कोई ना कोई रागनी आप सुना सकते हो, हरियाणवी कोई ग्रुप सॉन्ग सुना सकते हो, कोई भी गाना सुना सकते हो आप। तो ये लोकगीत हो गया। और एक वंदे मातरम आपको हारमोनियम पर बजा करके दिखाना होता है। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। एक वंदे मातरम वो आपको हारमोनियम पे बता करके दिखाना है। तो ये आपका सिलेबस है, ये थियरी है और ये प्रैक्टिकल है। बहुत आसान है, सिंपल है, तो बहुत आसान है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करवा दी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ क्या क्या मिल जाएंगी। वर्ण, ग्राम, मूर्छना, गमक, गमक के प्रकार, मींड, कर्ण, आलाप, तानों के प्रकार। उसके बाद ध्रुपद मिल जाएगा आपको, तराना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा रागों का समय सिद्धांत, ओमकार नाथ ठाकुर मिल जाएंगे, बड़े गुलाम अली मिल जाएंगे, भोपाली का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय मिल जाएगा सिर्फ, झपताल मिल जाएगी, चौताल मिल जाएगी, एक ताल मिल जाएगी, धमाल मिल जाएगी। एक ताल नहीं मिलेगी, अभी मैंने करवाई नहीं है, तो ये मिल जाएगा जो मेरे सिलेबस इसके अंदर आप देख सकते हैं वीडियो। संगीत का इतिहास नहीं मिलेगा, बस ये मिल जाएंगे। अभी मतलब बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाने हैं, मतलब बहुत सारा कंटेंट है जो मैं अभी भी और डाल सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद हो गया होगा, तो मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा। तो आप सभी का हार्दिक फिर से अभिनंदन मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब ने ये वीडियो देखा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।